राधे राधे डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर 17। चैप्टर 17 है आपका बिलिंग के बारे में। बिलिंग क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, मोहन हैड टू बाय अ फ्यू स्टेशनरी आइटम। मोहन जो है वो कहाँ गया? स्टेशनरी आइटम खरीदने के लिए गया। ही वेंट टू अ शॉप, वो कहाँ गया? एक दुकान में गया अपने कुछ स्टेशनरी सामान खरीदने। स्टेशनरी सामान में क्या आता है? पेंसिल, रबड़, कॉपी, ये सब क्या आते हैं? स्टेशनरी आइटम में आते हैं। तो मोहन ने कुछ सामान खरीदने के लिए कहाँ गया? एक शॉप गया। मोहन, सर हाउ मच डज 120 पेजेस नोटबुक कॉस्ट? वो जो दुकानदार है उससे पूछ रहा है कि सर 120 पेज का नोटबुक कितने रुपए का मिलेगा। देखो उसने क्या पूछा, 120 जो पेज है उसका नोटबुक मीन्स कॉपी, उसका कॉस्ट कितना, मतलब वो कितने रुपए में मिलेगा। तो शॉपकीपर जो दुकानदार है उसने कहा 20 रुपए, मतलब 120 पेज का जो कॉपी है वो कितने में मिलेगा? उसको 20 रुपए में मिलेगा। मोहन, प्लीज़ गिव मी 3 नोटबुक। जो मोहन है उसने कहा मुझे 3 नोटबुक दे दीजिए। उसने कहा प्लीज़ गिव मी 3 नोटबुक मीन्स मुझे 3 नोटबुक दे दीजिए, मतलब मुझे 3 कॉपी क्या है दे दीजिए। एंड हाउ मच इज़ दिस पेंसिल फॉर? और ये जो पेंसिल है वो कितने रुपए का है? उसने कहा 3 कॉपी तो मुझे दे दीजिए, पर मुझे क्या है पेंसिल है वो कितने का है ये भी बता दीजिए। फिर शॉपकीपर ने कहा पेंसिल जो है वो कितने का है? 5 रुपीज़ का है। मोहन, प्लीज़ गिव मी 2 पेंसिल। मोहन ने कहा मुझे 2 पेंसिल दे दीजिए। एंड ऑल्सो और 2 रुपीज़ इरेजर, और 2 रुपए का क्या कर दीजिए? एक इरेजर दे दीजिए। द शॉपकीपर गेव ऑल द आइटम। जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने सभी आइटम क्या कर दीजिए, मतलब जो सभी जो सामान है उसको उसने दे दीजिए। फिर जो शॉपकीपर है उसने कहा डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स? क्या आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है? मोहन ने कहा नो थैंक यू, प्लीज़ गिव द बिल। मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए? बिल चाहिए। शॉपकीपर जो दुकानदार है उसने कहा वाई डू यू नीड अ बिल? आपको इस बिल की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, उसकी जो दुकानदार है उसने कहा आपको जो इस बिल है, जो उसे बिल दे रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्यों है? मोहन, माई मदर आस्क मी टू ब्रिंग द बिल। मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि आपको क्या लाना है? बिल लेके आना है। शॉपकीपर दुकानदार, ओके आई विल गिव यू द बिल। दुकानदार ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको क्या दे देता हूँ? बिल दे देता हूँ। द शॉपकीपर गेव द बिल टू मोहन विच वॉज एज फॉलो। जो दुकानदार है उसने मोहन को जो बिल दिया वो इस प्रकार है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है आपको दुकान का नाम लिखना रहता है। ठीक है, ये दुकान का नाम दिया हुआ है, ये बिल, ये दुकान का नाम। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, जो रिसिप्ट नंबर दिया रहता है वो। यहाँ पे जो परचेस है, जैसे हमने मोहन खरीदने गया था तो यहाँ पे मोहन का नाम है। यहाँ पे डेट, जिस डेट में उसने क्या किया था, उस सामान को खरीदा था। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर है कि उसने कितने आइटम्स खरीदे थे। तो आइटम में उसने क्या क्या खरीदा था? 120 पेज की क्या खरीदी थी उसने? कॉपी खरीदा था, पेंसिल खरीदा था, और एक क्या खरीदा था? इरेजर खरीदा था। अब उसका रेट दिया हुआ है, 120 पेज की कॉपी उसको मिल रही थी, एक कॉपी मिल रही थी 20 रुपये में। और उसने कितने खरीदा था? 3 खरीदा था। एक कॉपी उसको मिली 20 रुपये में, उसने 3 कॉपी खरीदा। तो 3 कॉपी का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। फिर उसने एक पेंसिल खरीदा 5 रुपीज़ में, और कितने क्वांटिटीज़ में खरीदा? 2 रुपये में। मतलब एक पेंसिल का कीमत कितना है? 5 रुपये है, और उसको कितना पेंसिल चाहिए था? 2 पेंसिल चाहिए था। ठीक है, तो 5 2 हो जाएगा 10। फिर इरेज़र का जो कीमत था वो कितना था? 2 रुपीज़ था, और उसे कितने क्वांटिटी में चाहिए थी? सिर्फ एक इरेज़र चाहिए था। तो जो इरेज़र है इसका कीमत आ जाएगा 2 रुपीज़। ये कॉपी का रेट है और ये उसकी क्वांटिटी है, मतलब एक कॉपी 20 रुपये में मिली है और उसे कितनी क्वांटिटी में चाहिए थी? 3 कॉपी, तो ये हो जाएगा 60। और एक इरेज़र 5 में मिल रहा, एक पेंसिल 5 में मिल रहा था और उसे 2 पेंसिल चाहिए था, तो ये हो जाएगा 10। और इरेज़र जो है वो 2 रुपीज़ का था और 1 ही इरेज़र था, मतलब एक ही रबड़ जिसको चाहिए था, तो वो हो जाएगा 2 रुपीज़ का। फिर इसका लास्ट में क्या कर देंगे? यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 रुपीज़, मतलब उसके जो टोटल एक्सपेंड कितने हुए हैं? 72 रुपीज़ उसका खर्च हुआ है। और नीचे वहाँ पे वो सिग्नेचर करेगा और अपने स्टेशनरी का क्या होगा? उसका नाम होगा। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो साल जो 5th बोर्ड हुआ था पेपर, उसमें आए था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू नीड 5 कॉपीज़। यदि जो है आपको 5 कॉपी की आवश्यकता है, 3 पेंसिल और 3 पेंसिल की और 1 रबड़ की, देन मेक अ बिल। आपको एक बिल बनाना है अकॉर्डिंग टू द अबोव ऑब्जर्व
कंजर्वेशन, मतलब इस जो लिस्ट है उसको देख के आपको क्या करना है, बिल बनाना है। तो सबसे पहले जो उस दुकान का नाम है वो, जैसे उसका नाम था अपना स्टेशनरी गुरु, तो ये अपना स्टेशनरी बिल, और ये है रिसिप्ट नंबर, और ये है डेट, जिस डेट में उसने बिल मतलब जो सामान खरीदा था वो खरीदा है, और ये नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आइटम्स लिखेंगे, कौन कौन से आइटम्स खरीदे, कॉपीज़, पेंसिल और इरेज़र। ठीक है, तो कॉपी कितना था, एक कॉपी का कितना रुपया दिया था इधर, 20 रुपीज़, तो यहाँ पे है 20 रुपीज़। पेंसिल का था 5 रुपीज़ और रबड़ का था 2 रुपीज़। अब कितने क्वांटिटी में खरीदे, मतलब कितने क्वांटिटी में चाहिए था उसका। ठीक है, तो कॉपी चाहिए था 5 क्वांटिटी, मतलब 5 कॉपी चाहिए थी, और 3 पेंसिल चाहिए था, और एक जो है वो इरेज़र चाहिए था। ठीक है, अब क्या करोगे, जब हमको एक कॉपी 20 रुपये में मिल रही है तो 5 कॉपी कितने में मिलेगी, तो 25 हो जाएगा 100 रुपीज़। ठीक है, अब हमको एक जो पेंसिल है वो 5 रुपये में मिल रहा है, पर हमको कितने की नीड है, 3 की आवश्यकता है, तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15। इरेज़र हमको 2 रुपये में मिल रहा है और हमको एक ही इरेज़र की आवश्यकता है, तो ये हो जाएगा 2 1 2, इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 117 रुपीज़, और यहाँ पे फिर साइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सेकेंड नंबर का है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, यू वेंट टू अ ग्रोसरी शॉप, तुम कहाँ गए हो, एक ग्रोसरी शॉप गए हो। ग्रोसरी शॉप जिसमें हमें क्या मिलता है, सब्जी वगैरह आटा वगैरह मिलता है, उसको कहते हैं ग्रोसरी शॉप। ठीक है, देयर यू बॉट 1 kg शुगर, वहाँ आपको क्या खरीदना है, 1 किलोग्राम शक्कर खरीदना है, 2 kg पोटैटोस खरीदना है, 2 किलोग्राम आलू खरीदना है, हाफ लीटर ग्राउंडनट ऑयल खरीदना है, आधा लीटर क्या खरीदना है, ग्राउंडनट ऑयल मीन्स क्या होता है, मूंगफली का तेल खरीदना है, एंड 1 kg फ्लोर, और 1 किलोग्राम का क्या खरीदना है, आटा खरीदना है। मेक अ बिल अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट इन द शॉप, ये जो प्राइस लिस्ट है वो दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको खरीदना है। ठीक, मतलब उस शॉप में जो प्राइस लिस्ट है। ठीक है, जैसे पोटैटो है पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम जो आलू है वो कितने में मिल रहा है, 15 रुपीज़ में। शुगर, 1 किलोग्राम शक्कर का कीमत है 40 रुपये। फ्लोर आटा, 1 किलोग्राम आटे का कीमत है 20 रुपीज़। ग्राउंडनट ऑयल जो तेल है उसके 1 लीटर का कीमत है 70 रुपीज़। उसके बाद जैगरी, जैगरी को कहते हैं गुड़, गुड़ का कीमत है 1 किलो का 30 रुपये। ध्यान देना, जो वेट वाली चीज़ रहती है उसको हम किलोग्राम से नापते हैं, और जो लिक्विड वाली चीज़ रहती है उसको हम क्या करते हैं, लीटर से मेज़र करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। वेयर यू गो टू शॉप टू बाय एनीथिंग ऑलवेज मेक अ बिल फॉर द आइटम परचेज, ये जो बिल है। ठीक है, ओम ग्रोसरी शॉप, यहाँ पे हम अपना रिसिप्ट नंबर डालेंगे, डेट और जो नाम है, जो खरीदार है उसका नाम। तो सबसे पहले उसने खरीदा पोटैटो, शुगर, फ्लोर और ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, तो पोटैटो खरीदा, जो पोटैटो का रेट था वो कितना था, 15 रुपीज़ था, तो उसने क्या करा, 2 किलो पोटैटोस खरीदे, तो 1 किलो मेरा 15 रुपये में, तो 2 kg का आ जाएगा 30 रुपीज़, 15 टू 30 रुपीज़। फिर 1 किलोग्राम शक्कर मिल रहा है 40 रुपये में, और उसने 1 ही किलोग्राम खरीदा है, तो ये हो जाएगा 40 का 40 रुपीज़। फिर फ्लोर आटा, आटा उसने खरीदा 1 किलोग्राम 20 रुपये में, तो एक ही खरीदा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 का 20। अगर इसी को 2 किलोग्राम कहता तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़ हो जाएगा। फिर जो ग्राउंड नट ऑयल है उसको उसने खरीदा था हाफ लीटर, और 1 लीटर का कीमत था 70 रुपीज़, तो 70 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 रुपीज़। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 125 रुपीज़। ये हो गया हमारा बिल का चैप्टर ख़त्म। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।